नमस्कार। व्यास धाम का विशिष्टता क्या है? आप तो व्यास धाम का पीठाधिपति रह चुके हैं, आपका आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की तपश्चर्या का केंद्र रहा है और 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर तपश्चर्या करते रहे हैं और तपस्या करके उन्होंने राष्ट्रों को ऊंचा बनाया। जब ये विश्व विनाश की काली घटाएं जब आसमान में छा रही थीं, जब वायु अपना विनाशक रुख अख्तियार कर रही थी, तब इसी नैमिषारण्य में ऋषि मुनि यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान वेद व्यास के साथ बैठ करके मानव कल्याण के ऊपर चिंतन कर रहे थे। ये जो नैमिषारण्य की व्यासपीठ है, व्यास गद्दी कहलाती है। ये व्यास गद्दी वो स्थल है जहाँ पर भगवान वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा, इसकी रचना इसी नैमिषारण्य में किया, इसी स्थान पर किया। प्राचीन काल में ऐसा था कि पहले जो ऋषि मुनि थे, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करता था, राजा होकर के वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था, या कोई अपने को भगवान मानने लगता था, कोई धर्मगुरु कहता था मैं भगवान हूँ, तो उसको नैमिषारण्य में धर्म संसद में बुलाया जाता था और वेद व्यास उससे प्रश्न करते रहते थे। और ऐसा ही एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण, उनको संसार में परमात्मा कहा गया। और जब ये परमात्मा कहा गया कि आप तो परमात्मा हैं और परमात्मा के रूप में संसार में आपकी पूजा हो रही है, तो भगवान वेद व्यास ऋषि मुनियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया गया और उनको कहा गया कि आप बताइए कि आप तो संसार में परमात्मा की उपाधि से अलंकृत हैं, संसार आपको परमात्मा कहता है, तो ऐसे समय में इसके ऊपर क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा के 2 भेद हैं, ज्ञानाधिकरणमात्मा स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विहुर्नित्यश्च। उन्होंने कहा कि ये संसार में जब प्राणी संसार में आता है और आ करके वो इस परमात्मा के अमूल्य राष्ट्र में आता है और आ करके यहाँ पर उसको सुख दुख सब प्राप्त होता है, और अगर आकर इस संसार में वो सुखी हो या दुखी हो तो वो किससे कहे। अगर उसको कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो किससे कहे, तो वो परमात्मा से ही कहेगा। तो हर प्राणी जो संसार में आता है तो परमात्मा से आकर के प्रार्थना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस ऋषियों के सत्र में, ऋषि सभा में संबोधित करते हुए भगवान वेद व्यास से उन्होंने कहा था कि जब प्राणी संसार में आता है तो अपनी पीड़ा भगवान को कहता है, और भगवान से न कहे तो किससे कहे। तो भगवान से जब वो कहता है और ये कहता है कि भगवान मैं आपके संसार में आया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ, हमको बहुत परेशानी है, और आपसे न कहें तो किससे कहें। लेकिन आप कभी भी हमारी प्रार्थना को सुन करके, वैकुंठ छोड़ करके आप इस धरती पर मत आना, क्योंकि अगर हमारे कहने से आप धरती पर आएंगे तो हमसे भी संसार में ज़्यादा दुखी लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, हमसे भी ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। तो आप हमारे लिए आओगे और उनके लिए नहीं आओगे तो वो आपके ऊपर प्रश्न उठाएंगे कि इस भक्त के लिए तो भगवान दौड़ के आ गए और मेरे लिए नहीं आए। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि
हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ, और आपको मैं बार बार ये बताता हूँ क्योंकि आप परमपिता हैं, आप सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि आपकी है, संसार आपका है। अब आपसे ना कहें तो किससे कहें, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनकर आप ऐसे दौड़ करके मत आना, क्योंकि आप आओगे तो फिर सब लोग बोलेंगे, तो इसलिए ऐसा न करना। हमारी प्रार्थना सुन करके केवल आप एक नहीं, दो नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों ऐसी अनंत आत्माओं को इस धरती के ऊपर भेजो जो आपका संदेश लेकर आए। ऐसे लोगों को इस संसार में भेजो जो आपको वो भली भांति जानते हों, आपसे परिचित हों, और आप हमारे कल्याण के लिए उनको वो संदेश देकर इस धरती पर भेजो। तो जब कोई प्राणी ये प्रार्थना करता है तब परमात्मा प्रसन्न होकर प्राणी के कल्याण के लिए इस संसार में अनेकों आत्माओं को भेजता है। तो वो आत्माएं जब संसार में आती हैं तो यहाँ आकर वो मानव कल्याण के लिए वो भ्रमण करती हैं, और परमात्मा उन आत्माओं को संसार में भेजता है क्योंकि प्राणी ये प्रार्थना करता रहता है भगवान से कि आप मत आओ, आप अनंत आत्माओं को भेजो, और ऐसे आत्माओं को संसार में भेजो जो वो आपके संदेश को लेकर आए और गांव-गांव, जन जन तक जाकर हर प्राणी को मिलकर आपका दिया हुआ संदेश वो प्रसारित कर सकें, और उस संदेश पर चल करके हम अपने जीवन को ऊंचा बना सकें, अपने जीवन की रक्षा कर सकें। जब कोई इस तरह भगवान से प्रार्थना करता है तब भगवान इस संसार में अनेकों आत्माओं को संसार में भेज देते हैं, और वो आत्माएं जब संसार में आती हैं तो वो महान कार्य करती हैं तो महान आत्मा बन जाती हैं, वो दिव्य कार्य करती हैं तो दिव्यात्मा बन जाती हैं, वो पुण्य कार्य करती हैं तो पुण्यात्मा भी बन जाती हैं, लेकिन वो परमात्मा कदापि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने उस सभा में कहा कि इस संसार में किसी भी प्राणी को परमात्मा कहना ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि परमात्मा कण कण में वास करता है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ पर वो परमात्मा ना हो, वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में प्रतिभाषित हो रहा है। इस संसार का हर कण ही परमात्मा है। तो जब कहीं कोई इतना स्थान शेष ही नहीं है जहाँ वो ना हो, तो फिर उसके आने और जाने का प्रश्न नहीं उठता। वो कण कण में वास करता है, और जो कोई आत्माएं आती हैं तो कोई आया फिर चला गया, भगवान राम आए चले गए, श्री कृष्ण आए चले गए, और ऐसे बहुत लोग आए और चले गए। तो जो आने और जाने का कार्य है ये परमात्मा का नहीं, ये आत्माओं का है, और आत्माएं संसार में आती रहती हैं, जन कल्याण के लिए आती हैं। ज्ञान का जब संसार में अंधकार आने लगता है, अज्ञान छाने लगता है, तब वो सब महान आत्माएं इस संसार में आती हैं। आप देख रहे हैं ये व्यास गद्दी भगवान वेद व्यास की ये तपस्थली रही है। भगवान वेद व्यास ने इसी पवित्र स्थल पर वेदों की रचना की। यहीं पर उन्होंने 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिखा। यहीं पर वो श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो आप अपने घर में सुनते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु, कि एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और मानव कल्याण के लिए सूत जी से प्रश्न किया। तो ये जो श्लोक आप अपने घर में सुनते हैं, तो ये जो कथा है, और बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते रहते हैं कि जो वो लीलावती ने कथा जो सुनी, जो सुनाई गई, और वो कौन सी कथा थी जिस कथा को सुन करके और सबका कल्याण हो गया। जिसने उस कथा को नहीं सुना, नहीं माना, उसका नुकसान हो गया।
तो वो कौन सी कथा है? लोग ऐसा पूछते रहते हैं प्रायः कि वो कौन सी कथा है जिसको श्री सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं, क्योंकि कथा के अंदर तो 5 अध्यायों में यही लिखा हुआ है कि उसने सुना, उसने उसका नुकसान हो गया, राजा था, उसके पुत्र मर गए, उसने प्रसाद त्याग दिया, पूजा का उल्लंघन किया, तो ऐसा हुआ। तो ये जो वार्ताएं हैं, तो अभी भी ये समाज प्रश्न पूछता रहता है कि वो कथा कौन सी है जिस कथा को वो लीलावती ने सुना, वो कौन सी कथा है जिसको शाही लकड़हारे ने सुना, ऐसी कौन कथा है जिसको चंद्रकेतु राजा ने सुना, वो कौन पूजा है जिस पूजा को शतानंद ब्राह्मण करते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न समाज में उठते रहते हैं और इनका जवाब सामान्य प्राणी, सामान्य आचार्य अपने अपने विवेक के अनुसार देते रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। जो पूर्ण सत्य है वो ये है कि एक समय भगवान विष्णु, भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान थे और वहाँ पर देवर्षि नारद उनके पास पहुँचे। तो देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम किया तो देखा कि उनके चेहरे पर एकदम उदासी है, परेशान है, उनका चेहरा बहुत विकृत है, जैसे वो बहुत पीड़ित हैं और अंदर से अशांत हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद, तुम्हारा चित्त अशांत क्यों है, इतना परेशान क्यों है, क्या हो गया है आपको? आप तो सदा प्रसन्न रहने वाले, भगवान नारायण का भजन करने वाले आत्मवेत्ता संत हैं और आपके अंदर ऐसी वो, आप तो आनंदित रहते हैं और आप तो कैसे संत हैं और आपके विषय में क्या बताऊं? भगवान ने कहा, नारद आप कभी अशांत नहीं होते हो नारद, और अशांत इसलिए नहीं होते हो क्योंकि जब आप हमसे मिलते हो तो हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं और हम भी ढूंढते रहते हैं कि आपके जैसा कोई भक्त, कोई साधु, कोई संत हमसे मिलने आ जाए। और जब कोई ऐसा परमार्थी साधु जो केवल संसार के कल्याण के लिए ही प्रश्न करता है, ऐसा साधु, ऐसा ऋषि जो इस संसार में लोक कल्याण के लिए घूमता रहता है, हमारी सृष्टि का आनंद लेता हुआ प्रसन्न मुद्रा में घूमता रहता है, तो ऐसे संत जब हमसे मिलते हैं तो मैं उनका ऐसे आलिंगन करता हूँ और जब मैं उन संतों को हृदय से लगाता हूँ तो हमारा जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं नारद, और हमारे आँखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती है। और अश्रु धारा जब प्रवाहित होती है तो हम उस साधु के मस्तक पर सिर रखकर बहुत रोते हैं, आनंद में आकर के आंसुओं से उसका मस्तक भीग जाता है। और जब भीग जाता है तो उसके मस्तक का अभिषेक हमारे आंसुओं से होता है, जिसके कारण उस साधु को कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सता नहीं सकते। वो हमेशा शांत रहता है, हमेशा वो आनंदित रहता है और उसको शीतल संत कहते हैं। तुलसी ने लिखा है, तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहें ए भांति एकांता। जो संत है वो संत का मतलब संत होता है, पर संत का मतलब तुलसीदास ने मानस में लिखा, संत का मतलब ये है कि संत जो है शीतल होता है, ठंडा होता है। और ठंडा इसलिए होता है, क्रोध काम से रहित इसलिए होता है कि उसके मस्तक का अभिषेक भगवान के आंसुओं के द्वारा होता है। उसका जो अभिषेक है वो इसलिए होता है कि भगवान के जो आंसू हैं उसके मस्तक पर गिरते हैं। तो आज भगवान विष्णु नारद से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मस्तक में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो आ नहीं सकता, आप परेशान नहीं हो सकते। सदा आनंदित रहने वाले, सदा आनंद में डूब करके लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नारद, आज तुम्हारा हृदय ऐसा क्यों है? आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों है?
आज तुम्हारे अंदर जो वेदना हो रही है उस वेदना का क्या कारण है वो हमें आप बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं पृथ्वी मंडल पर गया था और वहां पर बहुत सारे प्राणियों को मिला। मैंने लोगों से पूछा कि आपके पास रहने के लिए घर है, तो लोगों ने कहा है। मैंने पूछा कि आपके पास भोजन करने के लिए अनाद है, तो कहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो द्रव्य है, तो बोले है। हमने पूछा कि बाल बच्चे परिवार सब ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है। कहा काम धंधा ठीक चलता है, कहा ठीक चलता है। तो सब लोगों ने, नारद ने जो जो पूछा, नारद कहते हैं मैंने जो सबको पूछा सबने कहा सब ठीक है। फिर मैंने लोगों से पूछा कि अगर सब ठीक है तो आपके चेहरे पर परेशानियां क्या हैं, आप पीड़ित क्यों हैं, आप अंदर से अशांत क्यों हैं। तो संसार में सब प्राणियों ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है और मैं परेशान भी हूं, लेकिन परेशान क्यों हूं ये मैं खुद नहीं जानता। तो हे नारद, आप हमको उन परेशानियों का कारण बताओ। तो भगवान, मैं चिंतित हो उठा कि ये समस्त प्राणी पृथ्वीवासी के हैं, मृत्युलोक के प्राणी हैं, ये पीड़ित तो हैं, परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दौड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो परेशान क्यों है। तो भगवान, हम आपके द्वार पर हैं, आपकी शरण में हैं, और आप संसार को माध्यम बनाते हुए हमको ये बताने की कृपा करें कि संसार में प्राणी दुखी क्यों है। उस रोग का इलाज बताएं जिस रोग का ज्ञान ही प्राणी को नहीं है। उसकी अशांति के पीछे क्या है, वो क्यों अशांत है, क्यों वो पीड़ित है। तो भगवान ने कहा कि नारद, वो जो प्राणी अशांत है उसको जा करके आप ये कहो कि वो अपने जीवन में 1 महीने में पूर्णमासी को, अमावस्या को, संक्रांति या किसी भी दिन वो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे, पूजा करे। व्रत और पूजा के करने से वो प्राणी जिस परेशानी को वो जानता नहीं है कि वो क्यों परेशान है, क्यों पीड़ित है, तो उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो वरिष्ठ पत्रकार हूँ, सारी दुनिया में भ्रमण करता हूँ, हमसे भी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। हम उनको कहेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप करो, तो लोग पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिससे हमारा हल हो जाएगा, हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, हम दुखों से छूट जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या है। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे नारद, आपने जो पूछा है वो बहुत अच्छी बात पूछी है। आपने जो कहा है तो उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। देखो नारद, हमने ये कहा है कि जो प्राणी संसार में सुखी रहना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं संसार में दुखों से दूर रहूं, पीड़ाओं से मुक्त हो जाऊं, हमारे घर में सब प्रकार का कल्याण हो, तो उसको श्री सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में करना चाहिए। तो उसका हमारा मतलब ये है कि श्री हमारे यहाँ सरस्वती को और श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। श्री के 2 अर्थ होते हैं, एक श्री को सरस्वती कहते हैं और दूसरी श्री लक्ष्मी को कहते हैं। इस संसार में हर प्राणी श्रीमान बनना चाहता है, सब प्राणी श्रीमंत बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम श्रीमंत बने रहें, और जो श्रीमंत बने रहना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमेशा श्रीमंत बने रहें, श्री उनके द्वार पर रहे, उनका जो विचार है, तो उसके लिए वो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को श्रीमती कहते हैं। और श्रीमती का मतलब ये है कि जब तक आपकी धर्म पत्नी, उनकी मति जो है वो ठीक रहेगी, तभी श्री आपके द्वार पर आएगी। अगर पत्नी को झगड़ा करते रहोगे, पत्नी को गाली देते रहोगे, पत्नी को मारते पीटते रहोगे,
उसका अपमान करते रहोगे, उसको समझोगे नहीं, समझाने में सारा जीवन व्यतीत कर दोगे, तो जो ये श्रीमती हैं इनकी मति खराब हो जाएगी, तो श्री आपके द्वार पर नहीं आएगी। इसलिए मति को ठीक रखने के लिए श्री की आराधना करो। ये जो भगवान विष्णु ने नारद को कहा कि जो श्री है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, तो श्री सरस्वती को कहते हैं और श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि जो सरस्वती है वो हमारे कंठ में सदा निवास करे, हम जो बोले वो तत्काल हो जाए, हम जो कहें वो हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, इसलिए प्राणी दुखी है। प्राणी ये चाहता है कि मैं अपने पुत्रों से कहूं कि हे पुत्र, हमारे लिए ये कार्य करो, हमको मंदिर जाना है और मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए हमको वहां तक छोड़ दो। तो बेटा कहता है कि हमारे पास समय नहीं है पिताजी, आप रिक्शा में चले जाओ। तो आप दुखी हो जाते हैं कि हमारे बेटे के पास हमारे लिए समय नहीं है। घर में आप पत्नी से कहते हो कि आप ऐसा करो, तो वो पत्नी कहती है कि आप चुप रहो, आपको बोलना नहीं आता, मुझे बोलने दो। आप वहाँ दुखी हो जाते हैं कि पत्नी भी नहीं सुनती। हर राजा ये चाहता है कि प्रजा हमको ही समर्थन करे, हमको प्रजा वोट भी दे, नोट भी दे, सपोर्ट भी दे, वो ये चाहता है। और सदा मैं अखंड राज्य लेकर चक्रवर्ती बना रहूं, लेकिन प्रजा उसका समर्थन नहीं करती, वो इसलिए दुखी है। प्रजा इसलिए दुखी है कि वो जो चाहती है वो नहीं होता। तो प्रत्येक प्राणी संसार में ये चाहता है नारद कि वो बोले और हो जाए, वो नहीं होता है, उसके कारण प्राणी अशांत होता है संसार में। तो जो ये चाहते हैं संसार में प्राणी कि मैं बोलूं और हो जाए, वो राजा प्रजा से कहे कि हमका समर्थन करो, वो हो जाए। विद्यार्थी चाहता मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, पास हो जाए। जो भी संसार में चाहता है कि मैं बोलूं और वो हो जाए, उसके लिए प्राणी को श्री कहते हैं, सरस्वती को। उसको सरस्वती अपने कंठ में धारण करने के लिए उसके बाद लिखा है सत्यनारायण, सत्य बोलो। जो सत्य बोलता रहेगा, जो सत्य का अनुगामी होगा, सत्य का अनुसरण करेगा, सत्य व्रती होगा, तो उसके कंठ में यह सरस्वती हमेशा वास करेगी। अगर गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद सत्य हो जाएगा। एक पिता पुत्र को आशीर्वचन देगा, उसका सत्य हो जाएगा। एक पति अपने पत्नी को आशीर्वाद दे दे तो राजा प्रजा को दे दे। तो जो जिसको आशीर्वचन देगा वो आशीर्वचन सत्य हो जाएगा। वो कब सत्य होगा? जब उस प्राणी के कंठ में सरस्वती हो। और सरस्वती का मतलब यह है कि जो सरस्वती को धारण करना चाहता है उसको सत्य को अपने अंदर धारण करना चाहिए। उसको मिथ्याभाषी नहीं होना चाहिए, उसको मिथ्या उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे मानव झूठ बोलने लगेगा, असत्य को स्वीकारने लगेगा, वैसे वैसे ये सरस्वती उसके कंठ से लुप्त हो जाएगी। तो जो ये चाहते हैं कि सरस्वती मेरे कंठ में रहे, उनको सत्य बोलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए। और दूसरी श्री लक्ष्मी को कहते हैं। और पहला ये है कि वो चाहता है कि सरस्वती मेरे कंठ में रहे, और दूसरा ये चाहता है कि लक्ष्मी सदा मेरे ही घर में वास करे, किसी और के घर में न जाए। मैं कितना भी खर्च करूं, मेरे बेटे, मेरे पोते, नाती जितना भी व्यय करें, जितना भी खर्च करें, हमारे यहाँ कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं होनी चाहिए, धन धान्य पूरित रहने चाहिए। ये प्राणी की कल्पना है, वो चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए वो दुखी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो ये चाहते हैं कि सरस्वती रहे वो सत्य बोले, और जो ये चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घरों में वास करे तो वो नारायण प्रसन्न हो, वो व्रत करे। यह है श्री सत्यनारायण व्रत। नारायण व्रत का मतलब यह है, व्रत नाम संकल्प का है।
प्रत्येक प्राणी नारायण के समक्ष जा करके हाथ जोड़कर ये उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, उनको वचन दे कि हम नारायण का, हम माता महालक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। नारायण के समक्ष जाकर वो कहे कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी जो है इसको मेरे घर में आने के लिए आप आज्ञा दें। हम आपको वचन देते हैं, व्रत माने संकल्प करते हैं आपके समक्ष कि मैं किसी भी स्थिति में लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करूंगा। लक्ष्मी को सदा माता के समान स्थान दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। और जब व्यक्ति माता का अपमान करता है, माता की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता का सम्मान नहीं करता, माता का आदर नहीं करता, माता का दुरुपयोग करता है, तब वो माता बच्चे को समझाती है। और समझाते समझाते जब बालक नहीं मानता, तब माता को गुस्सा आ जाता है और उस गुस्सा में आकर वो बच्चे का तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे से ये कहती है कि तुम अलग हो जाओ, मुझसे दूर चले जाओ और तुमको हम त्यागते हैं, जाओ। तो जब माता जब रुष्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है, समझाते समझाते बच्चा नहीं सुनता, तब माता उस बालक का परित्याग कर देती है। और माता के परित्याग करने के कारण बालक के जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह लक्ष्मी को भी माता कहा जाता है। जब व्यक्ति लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लगता है, जब वो लक्ष्मी की आज्ञा का पालन नहीं करता, लक्ष्मी का उपयोग जुए में, शराब में, मांसाहार में और नाना प्रकार के प्रयोगों में द्रव्य का प्रयोग करता है, नाम मात्र हरि भक्ति नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की पूजा में नकली फूल लाकर चढ़ा देता है, असली पुष्प नहीं देता, बढ़िया भगवान को भोग नहीं लगाता, उनका श्रृंगार नहीं करता, दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, कर्मकांड नहीं करता, सुपात्र ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, तो उसके द्वार पर लक्ष्मी कैसे आएगी, कैसे रुकेगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जो लक्ष्मी है, जो प्राणी ये चाहता है कि लक्ष्मी मेरे द्वार पर रहे, तो माता की तरह लक्ष्मी का आदर करे। अगर वो दुरुपयोग करता है माता महालक्ष्मी का, तो जैसे माता त्याग देती है, ऐसे लक्ष्मी उस प्राणी का त्याग कर देती है। तो उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन द्रव्य के अभाव में वो प्राणी संसार में दुखी हो जाता है। और लक्ष्मी के दुरुपयोग के कारण धीरे धीरे एक समय वो गाथा गाता रहता है, कहानियां सुनाता है, मेरे पास एक समय में ऐसा था, मेरे पास बहुत द्रव्य था, मैं राजा था, मेरे सारे पर इतना होता था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं भोजन के लिए मोहताज हो रहा हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मी माता ने हमारा त्याग कर दिया है। तो लक्ष्मी त्याग कब करती है? जब हम लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। दिवाली आती है तो दिवाली में लोग जुआ खेलते हैं, कहते हैं जुआ खेलना मेरा धर्म है। तो लक्ष्मी गणपति गणेश की पूजा होती है, तो लक्ष्मी के बगल में गणेश जी बैठे हुए हैं, तो गणेश का मतलब धर्म होता है। तो लक्ष्मी की पूजा धर्म के साथ होनी चाहिए। जब लक्ष्मी की पूजा धर्म के साथ होगी, जब उनकी गणपति के साथ होगी, तो जब धर्म से पूजा करोगे, लक्ष्मी का आदर सम्मान धर्म पूर्वक करोगे, तो लक्ष्मी आपके द्वार पर आएगी। तो अगर आप जुआ खेलते हैं तो आप सोचो कि आप जुआ खेलना धर्म है या अधर्म है। और अगर जुआ खेलना कोई संसार में धर्म नहीं कहता, एक जुआ हुआ था संसार में जिसके कारण इतनी महाभारत हुई, 5000 वर्ष बीत गए वो जुए के कारण। तो आप सब उस इतिहास को देख चुके हैं कि जुआ खेलने से क्या होता है। उससे कल्याण नहीं होता, उससे हानि होती है, उससे नुकसान होता है, समाज में अशांति होती है। तो जो व्यक्ति ये जुआ खेलना अगर धर्म नहीं है, अधर्म है, तो अधर्म के साथ लक्ष्मी की पूजा, उनकी आराधना करोगे तो लक्ष्मी आपके द्वार पर कैसे आएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो ये चाहते हैं
कि लक्ष्मी सदा मेरे ही द्वार पर रहे, लक्ष्मी सदा हमारे ही घरों में वास करे, ऐसे प्राणियों को चाहिए कि भगवान से ये वचन दें, उनके सामने संकल्प ले कि हे प्रभु, मैं किसी भी स्थिति में माता महालक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं सदा धर्म कार्य करूँगा, जो बचेगा अपने परिवार के पालन पोषण करने के अतिरिक्त आपकी इस महान सृष्टि में यज्ञ जप तप करके लक्ष्मी माता का आदर करेंगे, किसी भी स्थिति में लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब कोई प्राणी ये भगवान से संकल्प लेता है तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो व्रत है, ये जो संकल्प है, इसी का नाम पूजा है। और पूजा जो है वो प्रभाव को देखकर की जाती है और सेवा स्वभाव को देखकर की जाती है। पूजा जो होती है वो अलग है और सेवा अलग है। तो सेवा पूजा दोनों को भगवान की पूजा और सेवा से जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। उनसे फ़ायदा उठाना पड़ता है, उनसे रोज़ काम पड़ता है, इसलिए उनसे रिलेशन मेंटेन रखने के लिए भगवान की पूजा करते हैं कि रिश्ता बना रहे। जिसकी ज़रूरत आपको रोज़ पड़ेगी उससे रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो वो आपके पास क्यों आएगा। जब आप पीड़ित होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो जिससे रिश्ता रखा है वही व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आएगा। जिससे रिश्ता नहीं रखा वो नहीं आएगा। तो अगर भगवान के साथ भी रिश्ता रखा होगा तो भगवान भी आएंगे। और भगवान अगर विपत्ति में आपको मिलने आए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु ने नारद को कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत, इसके बाद लिखा है कथा। कथा जो है वो भगवान की होती है और व्यथा जो है वो मनुष्य की होती है। तो मनुष्य की व्यथा को समाप्त करने के लिए ये कथा का प्राविधान बनाया गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जिस दिन आप ये कथा करें उस दिन आप व्यथा का चिंतन न करें। जैसे सभी लोग भगवान की कथा करते हैं और कथा करने के बाद थोड़े समय बाद मोबाइल लेकर के बाहर अपनी विपदाओं को याद करने लगते हैं, उनको जो जो संकट है एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। तो ये शास्त्र मना करता है। वो कहता है कि जब कथा कर रहे हो, व्यथा को नष्ट करने के लिए कथा का प्रयोजन रखा हुआ है, तो उस समय जिसको याद करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। तो आप व्यथा का चिंतन क्यों करते हो? इसीलिए सत्यनारायण व्रत कथा सायंकाल को समय करने का लिखा है कि शाम को सब कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके पंजीरी बनाकर फल फूल एकत्रित करके भगवान की पूजा अर्चना भजन कीर्तन ये करना चाहिए और उस दिन प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न रह करके व्यथा का चिंतन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यथा को नष्ट करने के लिए कथा कर रहे हैं। तो ये है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अब इस कथा को, इस बात को जिसने माना उसका वर्णन 5 अध्यायों में वर्णित है। जिसने नहीं माना, इस आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका भी वर्णन है। उसने नहीं माना, प्रसाद त्याग दिया, पूजा नहीं करी, प्रणाम नहीं किया, बंदन नहीं किया, चला गया, तो राजा था, उसके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य नष्ट हो गया, वो कलावती की नाव डूब गई, लता पतरा हो गए सारे पैसे। तो ये जो लिखा हुआ है ये उसके विरुद्ध करने के लिए, जिसने उस विभाग को नहीं माना, उस बात को नहीं माना, उसके सामने ये परेशानी हुई। और जिसने माना उसके सब कल्याण हो गया, लकड़हारा संपन्न हो गया, चंद्रकेतु राजा संपन्न हो गए, सबके कल्याण की बात कही गई है। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नैमिषारण्य में बैठ करके इसी पवित्र स्थल पर, यहीं पर विवेचना भगवान वेद व्यास ने की थी कि संसार में जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा करे वो समस्त पापों से मुक्त हो जाए, सभी प्रकार का कल्याण उसके जीवन में आ जाए। ये कथा, ये व्यासपीठ है, व्यास गद्दी है, यहाँ पर उन्होंने किया। और जो लिखते हैं व्यासवाच, व्यास जी बोले, तो व्यास जी महाराज हमारे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे। हम उन्हीं की परिपाटी में आते हैं और उसी परिपाटी के अनुसार हम ये विवेचना करते हैं
क्योंकि वो हमारे घर की बात है, वो हमारी व्यक्तिगत है। और आपके सामने बैठे हैं तो मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे हम परिवार में बैठे हैं। तो आप सब लोग हमारा परिवार हैं, जितने लोग बैठे हैं हमारी बात को सुन रहे हैं और वो विवेचना उसको वो सुन रहे हैं। तो इसलिए कि जब हम परिवार में बैठते हैं तभी इस तरह की बातें करते, सार्वजनिक रूप से नहीं करते। तो आप सब लोगों के बीच बैठ करके मानते हैं कि हम परिवार में हैं, क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है और आप सब हमारे भाई बहन परिवार के सदस्य हैं। और हम अगर ये बात आपसे ना कहें, ना समझाएं, तो संसार का भला नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो कहते हैं वो बात हमारी नहीं है, वो बात उन महान ऋषि मुनियों की है, वो बात महर्षि वेद व्यास की है, वो बात देवताओं की है, वो महान आत्माओं की है जो संसार में आकर जिन्होंने इस संसार को ऊंचा बनाया। तो ये जो नैमिषारण्य की धरा है ये बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही दिव्य है। नैमिषारण्य जो है वो बहुत पवित्र भूमि है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि नैमिषे प्रार्थनायस्य पापस्यार्धम फलम गतः प्रविष्ट मानस्तु नरः सर्व पापात् प्रमुच्यते। उसमें लिखा है कि नैमिषारण्य में प्रातः काल कोई उठता है और नैमिष केवल इतना नाम उच्चारण करता है, नैमिषारण्य न बोल पाए, नैमिष ही बोले। तो पद्म पुराण में वेदव्यास ने लिखा है नैमिषे प्रार्थनायस्य, नैमिष नाम उच्चारण करता है तो वो प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर कोई वहां पहुंच जाता है तो उसके भाग्यों की सराहना ये देवता करते हैं कि ये प्राणी कितना भाग्यशाली है जिसने नैमिषारण्य में आकर यहाँ पर एक रात्रि विश्राम किया है। देवी भागवत में वेदव्यास ने लिखा है धन्यास्तु मानवा लोके नैमिषे निवसन्ति। वो प्राणी कितने भाग्यशाली हैं जो नैमिषारण्य में एक रात्रि वास करते हैं। तो ये जो नैमिषारण्य है, एक समय ब्रह्मा जी ने कहा था, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम कहाँ तप करें, कहाँ चले जाएं कलिकाल में। तो उन्होंने कहा नैमिषारण्य चले जाइए, कलेर तत्र प्रवेशो न कदाचित संभविष्यति तावत तिष्ठन्तु तत्रैव यावत सत्ययुगम पुनः। आप नैमिषारण्य में जाओ और नैमिषारण्य में जाकर वहाँ तप करो, और वहाँ पर कलिकाल का प्रवेश न हुआ है न कभी होगा। इसलिए आप सब नैमिषारण्य में जाकर तब तक बैठे रहें जब तक कलिकाल समाप्त नहीं हो जाता और यह सतयुग वापस नहीं आ जाता। तो ऐसी ऋषियों की पवित्र भूमि है, पवित्र धरा है, जहाँ पर हम आपको बार बार आमंत्रित करते रहते हैं कि आप नैमिषारण्य में आइए, घर गृहस्थी से निकलिए। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास समय नहीं है, व्यापार बहुत अच्छा है, मैं आ नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं है, कैसे जाऊँ। तो 10 कदम जब घर से निकलकर आप नैमिषारण्य की ओर आने की कोशिश करेंगे तो 100 कोस चलकर भगवान आपको लेने आ जाएंगे और नैमिषारण्य तक आप आराम से आकर के यहाँ दर्शन करके ऋषियों से मिल करके यहाँ का आनंद लेकर ऋषियों की वंदना करके फिर आप चले जाएंगे। क्योंकि कर्म आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो काखा गाघा अंगा चाचा जाझा या पाफा बाफा माँ, ये जो लिखे होते हैं, इनका मतलब ये है कि संसार में प्राणी जब आता है तो पा का मतलब है वो जो कर्म करता है वो चाहे पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए। तो वो पाप करे या पुण्य करे तो पा के बाद में फा है माने उसको फल मिलता है, और फा के बाद में बा है माने उसका बंधन हो जाता है, फिर बा के बाद भा माने उसको भोगना पड़ता है। तो जब तक वो भोग नहीं लेगा तब तक माँ माने उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और इसी को तुलसी ने लिखा, काया से पातक जो होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब अपने क्षेत्र से निकलो
और निकल करके कर्म में श्रद्धा रखो, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है और कर्म करने के लिए ऐसी भूमि बहुत सुंदर है जहाँ ऋषि मुनियों ने इस भूमि को चयन किया। ब्रह्मा जी ने इस जगह को ढूंढ करके दिया कि सब लोग यहाँ पे तप करें। आज संसार में जो दुखी हो रहे हैं लोग, उसका कारण यह है कि वो सत्कर्म से भाग रहे हैं, और जो कर्म सत्कर्म करते नहीं हैं उसकी फल की इच्छा रखते हैं कि हमको सब अच्छा अच्छा मिल जाए, और जो कर रहे हैं उसका वो दंड भोगना नहीं चाहते। इसलिए कर्म करने के लिए वो जाते हैं, गंगा नहा लेंगे, यमुना में नहाएंगे कि हमारा सब हो जाए। आपको बताएं कि गंगा स्नान करने के लिए एक समय प्राचीन काल में गंगा धरती पर आई, और जब उसमें कोई नदियाँ नहीं थी, पहली बार आई गंगा, ये कश्यप लाए थे। काश्यपी गंगा कहलाती है, भगीरथी गंगा से पहले की बात है, वो आई थी यहाँ। तो जब गंगा आई तो सब लोग जा रहे थे, सब लोगों को नारद जी ने देखा, अंतरिक्ष से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग जा रहे हैं, भीड़ लगा करके लाइन में जा रहे। तो जा करके पूछा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सबने कहा, नारद आपको पता नहीं, स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा आ गई हैं, और मैंने सुना है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। तो नारद जी सोचने लगे कि गंगा स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है, यह कैसे होता है? तो चलो गंगा से पूछना चाहिए। तो नारद जी गंगा के पास गए और गंगा से बोले, माता आप तो विष्णु पद गामिनी कहलाती हो, भगवान विष्णु के चरणों से आपकी उत्पत्ति हुई है, आपके जो उनके रज हैं उनसे आपका जन्म हुआ है, और आप पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही हो। तो हम ये जानना चाहते कि आप भगवान की पुत्री होकर आप उनके विधान को कैसे तोड़ सकती हैं? विधान यही है कि संसार में प्राणी जब पुण्य करेगा, पाप करेगा तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो बंधन होगा, बंधन को भोगेगा, और बिना भोगे हुए उसकी मुक्ति नहीं होती। ये कर्म है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, और इस नियम को आप कैसे तोड़ सकते हैं? संसार में सारे प्राणी ये कह रहे हैं कि गंगा में स्नान कर लो तो सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आप बताइए कि सारे पापों का नाश कैसे हो सकता है? क्या सच में आप मनुष्य जो पाप करता है उन पापों को आप नष्ट कर देती हो? तो गंगा ने कहा कि नारद, हम विष्णु पद गामिनी कहलाते हैं, भगवान विष्णु के चरणों से हमारी उत्पत्ति हुई है, भगवान विष्णु के चरणों से मेरा जन्म होता है। और जब हम हिमालय से चलते हैं तो रास्ते में लोग उपहार देते हैं, कोई पुण्य देता है तो कोई पाप देता है, कोई पुष्प देता है, कोई द्रव्य देता है, कोई जनेऊ देता है, कोई कुछ भी देता है। तो जो भी हमें देता है तो हम उसको अपने में धारण कर लेते हैं, और जब चलते रहते हैं तो लाखों प्राणी मुझ में स्नान करते हैं, और जब वो स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु के चरणों से मेरी उत्पत्ति है, और उस जल में कोई स्नान करता है तो उनके पापों को धो देना ये मेरा स्वभाव है, मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी। लेकिन कोई मुझ में स्नान करे तो स्नान करने से उसके पाप धुल जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते, वो ऐसा हो जाता है। तो नारद ने कहा कि पाप धुल जाते हैं, तो फिर तो कहा कि अब कोई रास्ते में हमें पाप दे दे, पुण्य दे दे, तो हम तो ससुराल में ले जाकर सारा माल इकट्ठा कर देते हैं। हम जितना भी हम आता है मनुष्य के द्वारा स्नान करके जो पाप उत्पन्न होते हैं, बहते हैं, उनको हम समुद्र नारायण को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो ससुराल है वो समुद्र है, और समुद्र में जा कर के हमारा मिलान हो जाता है, और समुद्र को हम अर्पित कर देते हैं।
तो नारद जी ने कहा तो समुद्र से पूछना चाहिए। तो देवर्षि नारद समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा कि हे समुद्र नारायण, जो गंगा के द्वारा मानव के पाप बह करके आपके अंदर आते हैं, तो क्या आप उन पापों को नष्ट कर देते हो? तो समुद्र ने कहा कि नारद, मैं अगाध जल का मालिक हूं। जब गंगा के द्वारा पाप मेरे में आ जाते हैं तो हमारे अंदर उथल पुथल होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति अधिक गंदा भोजन कर ले तो उसके अंदर गैस बनने लगती है, जैसे उसके अंदर उबकाई आने लगती है। तो जब मानव के द्वारा पाप मेरे में आते हैं, मैं तो बड़ा पवित्र हूं, लेकिन उनके आने से मेरे में उथल पुथल मचने लगती है। और मैंने एक बार ऐसा सोचा था कि मानव के पाप जो गंगा के द्वारा आते हैं उनको मैं नष्ट कर दूं। तो मैंने नष्ट करने का एक समय प्रयास अवश्य किया था, लेकिन जब मैंने उन पापों को नष्ट करने की कोशिश की तो परिणाम ये हुआ कि वो पाप नष्ट नहीं हुए और उल्टा हमारी मधुरता चली गई। हम अगाध जल के मालिक हैं, लेकिन एक चुल्लू जल मेरा कोई पान नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप लिप्त हो गए और पापों के कारण हम मीठे हुआ करते थे, लेकिन हम खारे हो गए, हमारी मधुरता चली गई। तो हम पाप उनको नष्ट नहीं कर पाए। हम कभी भी मानव के पापों को नष्ट नहीं कर सकते। और जब वो आते हैं तो हमारे अंदर ऐसे शुरू हो जाता है, अंदर से गैस आती है और अंदर से उल्टियां आने लगती हैं। तो जब ऐसा होता है तो अंदर से अशांति हो जाती है और उससे मेघों का जन्म होता है। और मेघा जो आते हैं तो मेघों को मैं ये सारे पाप दे देता हूँ, कहता हूँ ये सब ले जाओ, मैं पवित्र हो जाऊं। तो मेरे अंदर से जो मानव के द्वारा पाप आते हैं वो सब मैं मेघों को दे देता हूँ और मेघराज उड़ा कर ले जाते हैं। तो नारद ने मेघों से जाके पूछा कि समुद्र से जो आप पाप लाते हो उनको क्या करते हो, नष्ट कर देते हो? कहा नहीं, मैं नष्ट नहीं करता, उनको पृथ्वी पर मैं वापस भेज देता हूँ। वृष्टि के रूप में संसार में वो पाप बरस जाते हैं और इतना बरसते हैं कि संसार में पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है। लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, विनाश हो जाता है पृथ्वी पर। तो कहा कि इसका अर्थ क्या है? तो कहा अर्थ ये है कि पाप के बिना अगर कोई चारा न रहे तो ये सोच करके पाप करो कि इस पाप का दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने सोचा कि पाप का मैं प्रायश्चित कर लूंगा, तो पाप का प्रायश्चित नहीं, केवल परिणाम हुआ करता है। और जब प्रायश्चित की तरफ अधूरा ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा तो आप पाप करोगे। और जब ये पता है कि इसका फल भोगना पड़ेगा तो कोई भी व्यक्ति सोच समझ कर पाप करेगा और ये सोच करके करेगा कि कम से कम करे, जिससे कि हमको कम दंड भुगतना पड़े। तो गंगा कभी पापों का नाश नहीं करती, वो पापों का जो परिणाम है वो मनुष्य को खुद भोगना पड़ता है। तो ये जो नैमिष की धरा है, यहाँ ऋषि मुनियों ने अपना चिंतन, अपने विचार ये संसार को प्रदान किया है और उसे जगाया है। उसको कहा है कि अंधेरे में मत रहो, अज्ञान में मत रहो, ज्ञानवान होकर पुण्य करो, धर्म करो, माता पिता की सेवा करो। आज वृद्धाश्रम भरे हुए हैं। आज हमको लोग कहते हैं, कोई हमारे शिष्य थे, उन्होंने हमको कहा कि जो वृद्धाश्रम है उसका उद्घाटन कर दो। तो मैंने कहा मैं संसार के सारे वृद्धाश्रम बंद कराने का ठेका लेता हूँ, मैं उद्घाटन कराने का नहीं लेता। क्योंकि जो माता पिता है उनको वृद्धावस्था आ गई तो सारे बच्चे, अगर वो बच्चे अपने माता पिता का पोषण नहीं कर सकते, अपने माता पिता को नहीं रख सकते, जो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है उनकी पूजा नहीं कर सकते, जिनसे उनके शरीर की उत्पत्ति हुई है, जिससे वो बने हैं, उसके प्रति वो बच्चे वफादार नहीं हैं,
उनकी वो सेवा से दूर भागते हैं, विदेशों में जाके इसलिए बस गए कि माता पिता की सेवा न करना पड़े और अकेले रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो शास्त्र है ये कहता है कि अगर माता पिता की सेवा तुमने नहीं की तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, आपको भी पैसे दे देंगे और भर्ती कर देंगे उसी वृद्धाश्रम में जहाँ भोजन भी प्राप्त नहीं होगा, जहाँ शांति नहीं मिलेगी, जहाँ अशांति होगी। तो जीवन में यह संकल्प करो कि वृद्धाश्रम में माता पिता न जाने पाएं, उसकी संख्या को घटाओ, उसको बढ़ाओ मत। अगर भगवान ने आपको संपदा दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो माता पिता की सेवा करो और सेवा करके समृद्धि करके जो विद्या, जो ज्ञान, जो आशीर्वचन प्राप्त होते हैं, वही आशीर्वचन, वही विद्या काम आती है। बाकी कोई विद्या काम नहीं आती, सारे पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं। तो आप सब, अगर आप शक्तिशाली हैं तो माता पिता की सेवा करो, आप सेवा करो उन महान बुजुर्गों की, उनको अन्नदान दो, उनको भोजन दो, उनकी सेवा करो। वो जब भटकते रहेंगे तो ये परमात्मा, ये प्रकृति, ये जब सूर्य की तरफ देखोगे तो ये भगवान सूर्य नारायण कहेंगे कि इस धरती पर ये कैसा कुपुत्र जन्मा जो ये अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। जब धरती की ओर देखोगे तो धरती कहेगी कैसे व्यक्ति को हमने अपनी गोदी में सींचा है, जो ये माता पिता, माता का मूल्य नहीं जानता, पिता का मूल्य नहीं जानता। तो फिर देवता आपकी निंदा करेंगे और सुख ऐश्वर्य ये धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। तो अगर ये चाहते हैं हम कि हमारा ऐश्वर्य बना रहे, हमारा नाम बना रहे, हमारी प्रतिभा बनी रहे, हम संसार में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम संसार को बता पाएं कि हम भी हैं, हम भी संसार में पैदा हुए। जैसे श्री कृष्ण को लोग जानते हैं, भगवान राम को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, सबको जानते हैं, ऐसे आपको भी लोग जाने कि आप भी हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब माता पिता का आशीर्वचन आप प्राप्त करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तीर्थों में जाकर वहाँ पर देव दर्शन करो, वहाँ जाकर के यज्ञ करो, जप तप करो। हमने यहाँ यज्ञ इसीलिए आयोजित किया है, बाहर से सब लोग आते हैं और आकर के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको बड़ा आनंद होता है, बहुत उनको मस्ती आती है और वो मानते हैं कि वो जीते जी स्वर्ग में बैठे हैं, जहाँ पर शांति है, आनंद है। आनंद यही मिलता है नैमिषारण्य में, बाकी आपके यहाँ सुख मिलता है तो सुख वहाँ ले लो, आनंद की ज़रूरत हो तो नैमिषारण्य में आ जाओ, क्योंकि यहाँ के आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। जो बैकुंठ है तो बैकुंठ में भी सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता है। तो आनंद अगर प्राप्त करना है तो नैमिषारण्य में आ जाओ। तो ये जो भूमि है नैमिषारण्य की, ये आपको बार बार बुलाती है। हम बार बार आपको आमंत्रित करते रहते हैं कि आप नैमिषारण्य में आइए और आ करके यहाँ पर पग पग पर तीर्थ स्थल हैं और उन तीर्थों में स्नान करें। संत जो हैं वो तीर्थों को पावन करते हैं। जब भरद्वाज ऋषि गंगा स्नान करने जाते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी। तो गंगा से पूछते थे भरद्वाज ऋषि कि माता लोग स्नान करने आते हैं तो आप बाहर भाग जाती हो, बहुत दूर चली जाती हो, और भरद्वाज संत जब स्नान करने आते हैं तो आप ऊपर आ जाती हो, ऐसा क्यों करती हो? तो गंगा कहती थी कि सारे लोग हम में स्नान करने आते हैं तो अपने पाप हमको देने आते हैं, और जब ऋषि आते हैं, भरद्वाज संत आते हैं तो ये हमको पावन करने आते हैं, ये हमारे उद्धारक हैं। तो जो हमारा उद्धार करने वाले हैं, ऐसे संतों के, ऐसे तीर्थों के दर्शन और इनके शरण में रहें, उनकी सेवा करें। ये सौभाग्य कहाँ मिलता है? तो तीर्थों में जाएं तो संतों की सेवा करें, संतों की सेवा करके संतों के पास बैठें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। किताबों को पढ़ करके जो विद्या प्राप्त होती है वो आपको प्रतिष्ठा दिला देगी, वो पैसा कमवा देगी, आपको नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, विदेशों में सेवा करेंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन आपको चित्त में शांति प्राप्त हो,
आपको अपने जीवन में शांति मिले, वो ज्ञान केवल संत गुरु के चरणों में बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसी से प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपने बहुत शिक्षा प्राप्त की, अब कुछ संतों की सेवा में जाओ, तीर्थों में आओ नैमिषारण्य में, और यहाँ आकर के तप करो, कुछ समय निवास करो। पूरे साल घर में रहना ठीक नहीं है। ये जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्षों को देखो, फागुन का महीना आता है तब ये वृक्ष अपने पत्तों का मोह त्याग देते हैं, फल फूल नीचे गिर जाते हैं और विहंगम हो जाते हैं। पत्तों से रहित होकर ये 1 महीना तप करते हैं। तो 11 महीने आप काम करो, और हम वृक्षों से भी अधम नहीं हो सकते। हम 11 महीने काम करें और 1 महीना किसी पवित्र नदी के तट पर किसी तीर्थ में जाकर अपने जीवन का उत्थान करने के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए तीर्थों में जाकर और तप करें। तो हम नैमिषारण्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नैमिषारण्य में आइए, यहाँ पर यज्ञ कीजिए, यहाँ के तीर्थों में दर्शन कीजिए, यहाँ भागवत कथा कीजिए। ये सुंदर आश्रम आपके लिए बनाया है कि आप यहाँ पर आएँ, आकर के यहाँ कथा करें, यहाँ कुछ समय निवास करें, यहाँ रात्रिवास करें, देवताओं के दर्शन करें। पवित्र नदियाँ हैं आदि गंगा गोमती, उसमें स्नान करें। स्नान करके और ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं भावना के साथ में हम आप सबको नैमिषारण्य आमंत्रित करते हैं, और आप यहाँ आकर और दर्शन करके सब लोग पुण्य यश के भागी बने। जय श्री कृष्ण।